हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्रोचेट हेयर टाई लेकर आई हूँ। ये देखने में बहुत प्रिटी लगता है। इसको मैंने ट्यूलिप फ्लावर के साथ बनाया है। इसको मैंने एक्रिलिक यार्न से बनाया है और 3 mm का हुक यूज़ किया है। चलिए इसको मिलकर बनाते हैं। मैजिक रिंग बनाएंगे, 2 उंगली में उनको लपेटेंगे, क्रॉस बनाएंगे, बैक साइड में ले जाएंगे, तीसरी उंगली से यार्न को होल्ड करेंगे। अब हम हुक को डालेंगे, दूसरी यार्न को पहली यार्न से निकाल लेंगे। देखिए टर्न कर लिया है हमने। ये अब एक चेन बना लेंगे। मैजिक सर्कल हमारा रेडी हो गया है। अब हम स्टिच मार्कर को लगा देंगे। अब मैजिक रिंग में हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऊन थोड़ी पतली हो तो आप इसमें 5 सिंगल क्रोशिया बना लें। अब हम लास्ट स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले राउंड में हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाई थी, अब लास्ट वाले में 1 सिंगल क्रोशिया बनाई है। अब ये हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया है। ये हमारी 1 सिंगल क्रोशिया हो गई है। अब इसी वाली स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 8 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। ये हमारा फ्रेंड्स सेकंड राउंड है। हर स्टिच में हमको 2-2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से हमारे सेकंड राउंड में 8 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं। और लास्ट स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और मार्कर को लगा देंगे। ये हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट हो गया है। तो पहली स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है। अब दूसरी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस वाली स्टिच में हम नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया, दूसरे स्टिच में इंक्रीज करना है तो 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। मार्कर को निकाल देंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा थर्ड राउंड शुरू होगा। थर्ड राउंड का पहला स्टिच बन गया है। फिर से मार्कर को लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम इंक्रीज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1, 2। ये हमारा थर्ड राउंड है। इसमें हमें हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टिच आना है उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हम अपने थर्ड राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद इंक्रीज करेंगे। थर्ड राउंड हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हमने मार्कर को निकाल के 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। मार्कर को फिर से लगा देंगे। अब हमारा फोर्थ राउंड शुरू होगा। ये हमें 3 राउंड बन गए। फोर्थ राउंड 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1, 2, हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 3 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2। फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इंक्रीज करेंगे। एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम राउंड को अपने कंप्लीट कर लेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया, फिर हमको इंक्रीज करना है। ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। मार्कर को निकाल दिया है। फिर से सिंगल क्रोशिया बनेंगे। ये नेक्स्ट राउंड हमारा शुरू हो गया है। 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया है हमने। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद हमने इंक्रीज किया है।
इस राउंड में हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम इंक्रीज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने। अब हम 6 राउंड बनाएंगे। 6 राउंड में हमें हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। टोटल हमको 10 राउंड बनाने से 5 राउंड हमने बना चुके हैं और 6 to 10 राउंड बनाएंगे तो हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। इस तरीके से हम 10 राउंड अपने टोटल कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने 10 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लास्ट स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएंगे। यार्न को थोड़ा लंबा रखेंगे और कैंची से कट कर देंगे। अब यार्न को हम खींच लेंगे। अब हम हैंगिंग के लिए ग्रीन यार्न लेंगे। सबसे पहले स्लिप नॉट बना लेंगे, हुक को डालेंगे और चेन स्टिच बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से हम 40 चेन बनाएंगे। इतना हमारे लिए इनफ रहेगा। एक बार हम इसको देख लेंगे। अब धागे को कट करेंगे। यार्न के सिरों को दोनों तरफ से लंबा ही रखेंगे। अब हम लीफ बनाएंगे। फिर से स्लिप नॉट बना लेंगे। अब यहाँ पे हम 16 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 चेन हमने बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 16 चेन हमने बना ली है। अब एक चेन को स्किप करके दूसरी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मार्कर को लगा लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अभी हमारी 3rd डबल क्रोशिया है। एक हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है, एक हाफ डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाई है। अब फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए हमने एक चेन छोड़ कर सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाई है, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाई है, 3 डबल क्रोशिया बनाई है, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, अब एक स्लिप स्टिच बना ली है। तो हमारा लीफ का आधा पार्ट बन गया है। अब फिर से वही प्रोसेस बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में। अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारा लास्ट स्टिच बचा है। इसमें हम 1 2 3 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली है। अब हम फिर से नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पैटर्न रिपीट करके पत्ती को पूरा बना लेंगे। अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। तो ये पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर से हम इस प्रोसेस को रिपीट करके पत्ती को, दूसरी पत्ती को भी बना लेंगे। पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद 3 स्टिच में 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। लास्ट में मार्कर को निकाल के हमने इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब ये तीसरा भी सिंगल क्रोशिया बना दिया है। एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। ऊन के सिरे को उल्टी साइड से हाइड कर देंगे। अब फ्रंट साइड से हुक डाल के बैक साइड में डालेंगे और यार्न को हम खींच लेंगे। जो हमने डोरी बनाई थी दूसरी साइड से भी इस तरीके से हम खींच लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा तैयार होगा। एक मैंने ट्यूलिप को पहले से ही अटैच करके रखा है इस डोरी से। दूसरे ट्यूलिप को आपको अटैच करके दिखाएंगे। अब हमने उल्टी साइड में हुक को डाला है और डोरी को इस तरीके से खींच लेंगे सेंटर में। अब दोनों ऊन में आपस में गांठ लगा देंगे, अच्छे से सिक्योर कर देंगे। एक बार और गांठ लगाएंगे। अब हम इसको पलट देंगे। ये हमारी राइट साइड है और यार्न में हमने सुई को डाल लिया है। अब इसमें हम कॉटन को फिल करेंगे। ज़्यादा कॉटन को हमें फिल नहीं करना है। अब हम इसको फ्लावर की शेप देंगे तो सेंटर भी मिडिल में सुई को डालेंगे, निकालेंगे। फिर से एक बार और सुई को डाल के दूसरी साइड से निकाल देंगे। अब हम इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे, बिल्कुल मिड में निकालेंगे सुई को। अब दूसरी साइड में मिडिल में निकालेंगे सुई को। एक बार फिर से इसको अच्छे से सिक्योर करेंगे, फिर से सिलाई कर देंगे। देखिए हमारा ये फ्लावर रेडी हो गया है। एक बार लास्ट में स्टिच और लगा देते हैं। अब इसको मैं सेंटर से सुई डालेंगे और इसको निकाल देंगे। यार्न को हल्के से टाइट रखेंगे करेंगे और कैंची से कट कर देंगे। अगर हमारी यार्न निकली तो हुक से उसको अंदर कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारा क्यूट सा ट्यूलिप हेयर टाई बनके रेडी हो गया है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।